हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो सेमिस्टर संख्याओं Z1 तथा Z2 जिनके पूर्णांक का मुख्य मान अल्फा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा बड़ा है पाई से, तब Z1 गुणा Z2 के पूर्णांक का मुख्य मान निम्न है। विकल्प नंबर ए अल्फा प्लस बीटा प्लस पाई, विकल्प नंबर बी अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई, विकल्प नंबर सी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 पाई, विकल्प नंबर डी अल्फा प्लस बीटा। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सेमिस्टर संख्या से संबंधित है। तो देखो भाई, हमारा जो सेमिस्टर संख्या है वो हमारे पास एक ध्रुवीय रूप है, जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से जो हमारा इस जेड का जो कोणांक है, कोणांक जेड बराबर हमारे पास थीटा है। तो ये जो कोणांक जेड का हमारा जो मान होता है वो हमारा माइनस पाई से तो बड़ा होता है और पाई के बराबर या पाई से छोटा होता है। तो अब देखो, यहाँ से हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में दिया गया हमें अल्फा प्लस बीटा बड़ा है पाई से। तो देखो, हमारे पास से पूछा गया है तो Z1 गुणा Z2 का जो पूर्णांक है उसके बारे में बात करनी है हमें। तो यहाँ हम लिख देंगे Z1 Z2 का कोणांक, ये हमें निकालना है। तो देखो भाई, यहाँ से हमारे पास प्रश्न में दिया गया है जो कोणांक Z1 है वो हमारे पास है अल्फा, और जो कोणांक Z2 है वो हमारे पास है बीटा। चूंकि हम जानते हैं कोणांक Z1 गुणा में Z2 बराबर हमारे पास होता है कोणांक Z1 प्लस कोणांक Z2। तो यहाँ से देखो भाई, बराबर आ जाएगा हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा। तो देखो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हो नहीं सकता, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है वो पाई से बड़ा है, जबकि हमारा जो पूर्णांक का मुख्य मान है वो माइनस पाई से बड़ा हुआ है, पाई के बराबर या पाई से छोटा होता है। तो अब देखो भाई, हमारे पास इसके तल के बारे में बात करते हैं हम। तो देखो भाई, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा पाई से बड़ा है, इसका अर्थ है कि जो Z1 गुणा Z2 है वो हमारे पास तीसरे चतुर्थांश में होगा। तो तीसरे चतुर्थांश में देखो हम अब निकालना है, क्योंकि यहाँ से लेकर हमारे पास ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो देखो देखो भाई, हमारे पास पूर्णांक Z1 Z2 है वो तीसरे चतुर्थांश में। अब देखो, हम तीसरे चतुर्थांश के लिए बात करेंगे। तो देखो, तीसरे चतुर्थांश में हमारे पास जो कोणांक जेड है वो हमारा होता है माइनस पाई माइनस कोणांक जेड, क्योंकि पाई से ज्यादा मान नहीं हो सकता है। तो देखो भाई, हमारे पास जो कोणांक Z1 Z2 है वो बराबर होगा माइनस पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो देखो, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान पाई से ज्यादा है, जो कि हमारा पूर्णांक का मान नहीं हो सकता, इसलिए हमने ये माइनस पाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, जो हमारा उत्तर होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई, जो कि हमारा विकल्प नंबर है बी। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर बी है हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।